पहले बच्चों के लिए। तो आज हम इस चैप्टर की बात करेंगे एपी की। ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको एबी बोलते हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर्स के सभी इससे जो प्रीवियस सभी चैप्टर्स हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उनको हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं आपके लिए, तो आप उनको देख सकते हो। उन सभी का प्ले लिस्ट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 आज। तो इसका बेसिक देख लेते हैं कि भाई एपी है क्या। तो बात करते हैं कि भी एपी क्या है। तो देखते हैं कि भी एपी क्या कहता है। देखो एपी क्या है हमारा, सिंपल एपी का क्या मीनिंग है। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है नंबर्स का, एक ऐसी लिस्ट है जिसमें क्या हो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है वो कुछ कुछ ऐड करके बन रहा हो। जैसे हम ऐड कर लेते हैं, जैसे 2 का टेबल है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये एक स्पेशल सीक्वेंस है। अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हो तो ये एक स्पेशल सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस कि आपने 2 में 2 ऐड किया, 4 में 2 ऐड किया, 6 में 2 ऐड किया, 8 एंड सो ऑन। इस टाइप से टर्म बन रहे हैं। ऐसे आप नेक्स्ट टर्म बना सकते हो। 2 ऐड करोगे तो 10 होगा, फिर आप 2 ऐड करोगे तो 12 होगा। ओके, तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है कुछ वैल्यू ऐड करके यहाँ पर फॉर्म हो रही है। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे हम ऐड कर लेते हैं 1 5 9 13 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में देखो क्या इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें +4 हो रहा है, फिर यहाँ पर हम देखें 5 में +4 हो रहा है तो 9 फॉर्म हो रहा है, 9 में +4 करेंगे 13 होगा एंड सो ऑन। तो ये भी सेम ही चल रहा है। लेकिन हम किसी भी एपी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। तो एपी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर बताया है क्या कि आप हमेशा क्या चेक करोगे, आप हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करोगे। मीन्स कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, हमारे पास कोई भी नंबर की लिस्ट है, उसमें क्या हो रहा हो, उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आ रहा हो। और डिफरेंस भी कैसा, हमेशा आगे वाले में से आपको पीछे वाली वैल्यू माइनस करनी है। मीन्स A2 माइनस A1 ये कर सकते हो आप, A3 माइनस A2 मीन्स आप A3 में से A2 को माइनस करो, A4 में से A3 को माइनस करो। अब ये A1 A2 क्या चल रहा है। तो देखो कोई भी अगर हमारे पास सीक्वेंस है तो इसमें जो भी हमारे टर्म्स होते हैं, जो भी वैल्यूज़ होती है, हर एक वैल्यू होती है, उसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे कि हम इसमें बात करें, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाली वैल्यू को, तो ये भी एक टर्म है, इसका ये भी एक टर्म है। ठीक है, ये सभी इनके क्या है, टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स का नाम दिया गया है। जैसे फर्स्ट टर्म इसको A1 बोलोगे आप, ये सेकंड टर्म इसको क्या बोलोगे आप, A2 बोलोगे, ये थर्ड टर्म इसको क्या बोलोगे आप, A3, ये फोर्थ टर्म इसको क्या बोलोगे आप, A4 एंड सो ऑन। इसमें जितने भी टर्म्स होंगे आप उनको इसी टाइप से काउंट करोगे। अब हम बात कर रहे थे कि अगर आप A2 माइनस A1 कर रहे हो, वो सेम आएगा किसके, A3 माइनस A2 के, और ये सेम आएगा A4 माइनस A3। मीन्स एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो। कॉन्जिक्यूटिव का मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू टर्म्स हैं जैसे हमारे पास 1 और 5, एक के बाद क्या आ रहा है 5 के बाद क्या आ रहा है 9 के बाद क्या आ रहा है 13, इस तरीके से। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, जैसे 1 और 9 है, 5 और 9 है, 9 और 13 है, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। मीन्स लगातार, जिसमें हम क्या कर रहा हूँ, किसी को भी मिस ना कर रहा हूँ। जैसे 1 के बाद 9 नहीं लेना, 1 के बाद 5 आ रहा है तो 5 ही लेना है। ठीक है, 5 के बाद 9 नहीं लेना है। तो अब हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जैसे A2 और A1। तो हमें क्या करना, आगे वाले में से पीछे वाला टर्म माइनस करना है। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इसी को हम बोलते हैं D, कॉमन डिफरेंस। किसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और किसी भी सीक्वेंस में अगर ये वैल्यू सेम आ रही है, सभी टर्म्स एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, तब ये क्या होगा, हमारा एपी होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 5 माइनस 1, यहाँ पर आप देख सकते हो 9 माइनस 5, यहाँ पर आप देख सकते हो 13 माइनस 9, ये सभी आपको क्या दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। इसका मीन्स ये क्या है, एपी है। समझ गए। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई एपी, कोई भी जो सिक्वेंस हमें गिवन क्या है कि क्या वो एपी होगा या नहीं होगा। तो एपी के लिए आप क्या चेक करोगे, सिर्फ कॉमन डिफरेंस, सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस चेक करोगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि आप और क्या कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें
क्या होता है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं एपी का। जैसे हमारे पास एपी क्या है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एपी है 10 7 एंड 4 1 -2 एंड सो ऑन। अब आप कह रहे हो क्या ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव भी हो, यस, तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्या ये एपीएस को चेक करने के लिए आप माइनस करो 7 - 10, ये A2 है हमारा और ये A1 है, तो आपने A2 - A1 किया, कितना आ रहा है, A2 - A1 किया हमने, आ रहा है, बताओ कितना आएगा, ये आएगा -3, क्योंकि माइनस का 10 ग्रेटर है। अगेन हम D फाइंड कर रहे हैं, यहाँ तो D हमने फाइंड किया A2 - A1 से। अब अगर हम फाइंड करें A3 - A2 से, तो क्या ये सेम है, ये A3 है हमारा, तो A3 क्या है 4 माइनस A2 क्या है हमारा 7, तो कितना आ रहा है हमारा -3, सेम ही आ रहा है। फिर अगेन ये क्या है हमारा A4, तो यहाँ पर A4 माइनस A3 कितना आएगा 1 - 4, कितना आएगा हमारा -3। तो ये सभी क्या आ रहा है कि सेम आ रहा है, यस सेम आ रही है। इसका मीन्स ये क्या है, एक AP है। तो इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये AP होगा या नहीं होगा। अब इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोई भी अगर AP है, जैसे ये एक AP है, तो जो इसका फर्स्ट टर्म होगा उसको आप A1, इसको आप A1 भी बोल सकते हो, या फिर इसी को हम A बोलते हैं, और यही इसका मीन्स होता है A क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म। A किसको बोलेंगे हम, जो भी फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा A होगा, फर्स्ट टर्म। D क्या होगा, D का मीन्स है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता ही चल गया है कि भी कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करना है, और हमेशा सक्सेसिव में से मीन्स आगे वाली वैल्यू में से प्रीसीजर वैल्यू माइनस करनी है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा लो आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस टाइप से, लेकिन हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे टर्म, तभी आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। मीन्स आप A2 - A1 कर लो, आप A3 - A2 कर लो, आप A4 - A3 कर लो, ओके। तो ये आपका क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस। ये हो गई हमारी बात। अब इसका जनरल टर्म देखते हैं कि भी इसका जनरल टर्म कैसे फॉर्म होता है। कि अगर हम इसी में बात करें, कोई भी जो AP है वो किस टाइप से फॉर्म होती है। जैसे सबसे पहले होता है A, आप A में क्या ऐड कर दो, D। जैसे हमारे पास 10 है, आप 10 में क्या ऐड कर दो कि नेक्स्ट टर्म आए, तो 10 में ऐड कर दो इसका D। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस आ रहा था -3, क्या ऐड करोगे आप -3। तो -3 जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 7, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है आपको, A + D। फिर इससे नेक्स्ट वाले टर्म के लिए इसने क्या किया है, A + 2D, A + 3D। तो ये होता है इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके जनरल टर्म इस तरीके से बनते हैं इसमें, ठीक है। तो जनरल टर्म इस टाइप से बनते हैं इसमें, A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। कैसे बनते हैं देखो, जैसे आप इससे सिंपल क्वेश्चन आप ये ले रहे हो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो देखो अगर इसमें हम क्या ले लेते हैं, A की वैल्यू 2 एंड D की वैल्यू क्या ले लेते हैं 4 - 2, कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, D की वैल्यू भी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हमारा 2 ही होगा। ये जो नेक्स्ट टर्म है ये कैसे फॉर्म होगा, अगर हम A में क्या ऐड कर दें, D ऐड कर दें, तो देखो 4 आ रहा है, यस। फिर ये थर्ड टर्म जो हमारा 6 आ रहा है, इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर हम A में A क्या है हमारा 2 और इसमें हम क्या ऐड कर दें ट्वाइस ऑफ D, कितना आ जाएगा 2 + 4, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यस 6 आ गया। अगर आपको ये फोर्थ टर्म चाहिए तो क्या करोगे, A में कितना ऐड करोगे 3 टाइम्स ऑफ D, तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ओके एंड सो ऑन। ये चलेगा इसमें सिंपल 2 4 6 8। तो ये जनरल टर्म्स है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, AP फॉर्म कर सकते हो। वैसे तो देखो जैसे इसने जनरल टर्म बनाया इससे अच्छा था, मतलब इससे बेस्ट आप कह सकते हो कि भाई 2 में आप क्या कर दो 2 ऐड कर दो, फिर इसमें नेक्स्ट में 2 ऐड कर दो। लेकिन ऐसे आप 2 ऐड करते हुए अगर चलोगे ना, और मैं आपसे कहने लगूँ कि भाई आप इसका 50th टर्म फाइंड करो कि भाई 50th नंबर पे क्या होगा, 25th नंबर पे क्या होगा, 100th नंबर पे क्या होगा, तो क्या आप 2 ऐड कर करके ही बताओगे। तो इसलिए इसके लिए एक जनरल टर्म बनाया और इसी से ही फॉर्मूला क्रिएट किया है इसने। कैसे कि अगर आपको कोई भी AP गिवन किया है और आपको इसका कोई टर्म फाइंड करना है, तो अब हम कोई अलग AP लेते हैं, जैसे 1 4 7 10 एंड सो ऑन, ये AP लिए हमने, ओके। तो अगर हमारे पास ये AP है, अब हमसे कह रहा है कि भाई इसका 10th टर्म फाइंड करो, ठीक है, कि इसके 10वें नंबर पर कौन सी वैल्यू आएगी, इसका 10th टर्म मीन्स A10 आपको फाइंड करना है।
10th टर्म क्या होगा, तो क्या आप इसमें जो डी आ रहा है उसको ऐड कर करके सारी वैल्यू निकालोगे तब बताओगे। जैसे इसका डी कितना आ रहा है 4 - 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, प्लस का 3, तो 3 ऐड किया हुआ है इसमें। आप बता सकते हो भी 3 ऐड कर लो ये आ जाएगा, 3 ऐड कर लो फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर 3 ऐड कर लो फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्या बताओगे आप 10th टर्म। चलो अभी तो ये 10th बोल रहा है, अगर ये बोलने लगे 50th टर्म तो क्या आप पूरी एपी लिखोगे, नहीं। हमें यहाँ पूरी एपी लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है यहाँ पर सिंपल हमें यूज़ करना है फॉर्मूला nth टर्म का। तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जिसके हेल्प से आप इनको सोल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आता है nth टर्म, nth टर्म इसको an भी बोल देते हैं, इसी को tn भी बोल देते हैं, ठीक है। और l, इन तीनों का फॉर्मूला सेम है। लास्ट टर्म, l का मीन्स क्या है यहाँ पर लास्ट टर्म, अभी हम लास्ट टर्म के अबाउट भी बात करेंगे, ठीक है, कि लास्ट टर्म का मीनिंग क्या है। इन सभी का एक ही फॉर्मूला है a प्लस n - 1 इंटू डी। मीन्स कि अगर आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो आप क्या कर लो a प्लस यहाँ पर क्या n के प्लेस पर अगर आप क्या लेते हो 10 लेते हो तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, इसका मीन्स a 10th कितना होगा a प्लस 9d, a प्लस 9d होगा। ऐसे ही अगर आप a 11 लोगे आप तो a 11 कितना होगा a प्लस 10d, क्योंकि यहाँ पर 11 - 1 करोगे तो 10d मिलेगा। ऐसे ही अगर आप a 12 करोगे तो क्या मिलेगा आपको a प्लस 11d। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर 10th टर्म है तो यहाँ पर क्या आ रही है हमारी वैल्यू 9th आ रही है, मीन्स 9 आ रहा है। यहाँ पर 11th टर्म है तो यहाँ पर 10 आ रहा है d के साथ, 12 है तो d के साथ 11 आ रहा है, एक कम हो जाता है d के साथ जो वैल्यू। और इसी के बेसिस पर जनरल टर्म भी बना है हमारा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनरल टर्म हमारा कैसे फॉर्म हुआ है, तो ये जो जनरल टर्म फॉर्म हो रहा है जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर, तो ये भी तो वही है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है सिंपल a, और a प्लस 0d बोलोगे आप, ठीक है। फर्स्ट टर्म को आप क्या कह सकते हो a प्लस 0d। एंड यहाँ पर क्या कह सकते हो आप, ये फर्स्ट टर्म है a1, तो a1 को आप क्या कह सकते हो a प्लस 1 से भी छोटा a प्लस 0d, और 0d अगर आप लोगे तो ये क्या हो जाता है यहाँ से फिनिश हो गया, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ a बच रहा है a1 के लिए। लेकिन a2 के लिए क्या है, देखो a2 के लिए क्या होगा a प्लस 1d होगा, तो ये a प्लस 1d बना दिया। a3 के लिए क्या होगा a प्लस 2d हो गया, एक वैल्यू कम हो जाती है, तो ये जनरल टर्म बना है, इसी से ही हमारा फॉर्मूला से, ओके। या फिर कह सकते हो जनरल टर्म से ही फॉर्मूला हमारा क्रिएट हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर हमें देखो इसी में ही 10th टर्म बताना है, ये जो हमें गिवन किया है इसी में 10th टर्म बताना है, तो क्या करेंगे, तो इसी में अगर हमें 10th टर्म बताना है तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, a 10 के लिए a की वैल्यू चाहिए हमें और d की वैल्यू चाहिए। अगर हमें क्या चाहिए 10th टर्म चाहिए इसका, a प्लस 9d, a की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 एंड d की वैल्यू क्या होगी हमारी 4 - 1 3। समझ गए, a की वैल्यू 1 पुट करनी है 9 और d की वैल्यू क्या पुट करनी है 3। तो सिंपल क्या हो गया ये 1 प्लस 9 3 से 27, ये हो गया 28 आंसर। तो इसका जो 10th टर्म होगा वो 28 होगा। आप इसको फाइंड करके भी देख सकते हो, ऐड करके 3 3। तो ये फॉर्मूला है हमारा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यही है हमारा जिसका हम यूज़ करेंगे, ये है nth टर्म के लिए। और आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, या फिर डायरेक्ट अगर वो आपसे कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है तो आप एक वैल्यू कम कर दो। अगर कह रहा है कि 50th टर्म फाइंड करो तो a प्लस 49d कर दो, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप इसे, और हम डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये है इसमें। अब यही कॉन्सेप्ट लेते हुए अब हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं भाई, यहाँ पर और क्या हो सकता है। देखो और क्या हो सकता है यहाँ पर कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है किसी भी एपी का, कैसे देखो आप कि भी लास्ट टर्म अगर हमारे पास गिवन है किसी भी एपी का, तो हम क्या करेंगे इसमें, लास्ट टर्म गिवन है तो उसमें अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तब आप क्या करोगे। देखो तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एपी सेम है अभी जो हमने लिखी थी ऊपर, क्या है 1 4 7 10 एंड सो, और हमें 10th टर्म इसका पता चल गया है कितना है 28। अब यहाँ पर तो हम nth टर्म फाइंड कर रहे थे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग से काउंट कर रहे थे। अब वो ऐसे भी बोल सकता है कि लास्ट से टर्म बोल सकता है, एंड से बताओ कि एंड से थर्ड टर्म बताओ, एंड से थर्ड टर्म बताओ कितना होगा, ठीक है। एंड से इसका थर्ड टर्म कितना होगा ये बताइए। तो एंड से
टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए फॉर्मूला है सिर्फ l, यहाँ पर माइनस आ जाता है और n माइनस वन इंटू डी। देखो इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, ओनली यहाँ पर a और यहाँ पर l है, बस यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि पीछे से माइनस करते हुए आएंगे। l की वैल्यू 28 माइनस n की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए, लास्ट से थर्ड टर्म चाहिए हमें, तो कितना होगा, लास्ट से थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा ये कितना, n माइनस वन, 3 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 ही ले रहे हैं अगर हम, तो 28 माइनस यहाँ पर एक 2 और 2 इंटू 3 6। कुछ बच्चे इसको रिवर्स भी कर लेते हैं कि भी इसको ऐसे बना लेते हैं, एपी को यहाँ पर लास्ट में आप ये दे देते हैं 10 7 4 1, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर 28 माइनस 6 कितना हो गया, 22। इसका मीन्स जिसका थर्ड टर्म होगा इस एंड से वो कितना होगा हमारा 22। क्यों, क्योंकि देखो हर एक टर्म 3 ऐड करके बनाया, तो इसमें 3 माइनस करेंगे तो 25, इसमें 3 माइनस करेंगे तो 22। तो देखो थर्ड टर्म कितना आ रहा है 22। ओके, तो ये एक और फॉर्मूला है हमारे पास, तो इस फॉर्मूला पर भी आपको फोकस रखना है कि ये क्या है। ओके, ये फॉर्मूला भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना है आपको nth टर्म। तो nth टर्म फॉर्म लास्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये 2 फॉर्मूला और एक SN वाला फॉर्मूला, बस यही 4 फॉर्मूला है इसमें। 2 ये हो गए, 2 ही हमारे SN के लिए आते हैं कि अगर अब हमें इसी सीरीज़ का सम फाइंड करना पड़े। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब इसके लिए ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। थर्ड वाला होता है सम के लिए, कि अगर हमें इन्हीं सीरीज़ का सम फाइंड करना है तो क्या करेंगे। तो सम फाइंड करने के लिए SN इजिकल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। एक ये फॉर्मूला होता है और एक होता है हमारा क्या, n/2 a प्लस l। ये a प्लस l वाला फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन किया है। जैसे हमारे पास ये AP है और इसमें लास्ट टर्म गिवन किया है 28, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इन सभी का सम फाइंड करना तो क्या करेंगे, देखो इन सभी का सम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें n की वैल्यू कितनी है। तो कितने टोटल टर्म्स हैं यहाँ तक, 10 टर्म्स है। तो 10/2, n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू क्या है 1 और l की वैल्यू क्या है 28। बस आपका हो गया क्वेश्चन। कैसे, यहाँ पर 10/2 5 कह सकते हो, यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा 5 से 15, 150 आता है, 5 और माइनस करेंगे 145 आएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। इसको अच्छे से डिटेल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर समझेंगे SN का यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के अबाउट, कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा और क्यों। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। तो देखो फर्स्ट किलोमीटर अगर वो चलता है तो कितने रुपए लगते हैं, कितने रुपीज़ लगते हैं 15 रुपीज़। तो कितना फेयर लगता है, कितना किराया लगता है 15 रुपये। और कह रहा है कि 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये और बढ़ जाते हैं, ये भी कह रहा है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर 2 किलोमीटर चलेगा वो तो कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 8 कितना होगा हमारा 23, 15 प्लस 8 23। और अगर वो 3 किलोमीटर चलता है तो फिर 8 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 और ऐड हो जाएगा तो 31, फिर 8 और ऐड हो जाएगा 39 एंड सो। इस टाइप से ये हमारा क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। तो क्या है AP है, यस ये AP है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो यस ये क्या हो गया हमारा AP है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर ये AP है। तो इसके Y का रीज़न क्या है कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। सेकंड में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो क्या ये AP फॉर्म करेगा, इसको बताओ आप। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन देखो इसको सिंपल वे में बताएंगे कैसे कर सकते हो आप। तो इसको सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, अब आप लेट करोगे वो 1/4 वॉल्यूम हर मतलब ईच टाइम अगर रिमूव हो जाती है तो कितनी वॉल्यूम बचती है। तो हम यहाँ पर कुछ 4 के मल्टीपल में वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 64 की भी इनिशियली हम लेट कर लेते हैं 64, उसमें इतनी वॉल्यूम है उसकी क्यूबिक सेंटीमीटर, ये जो भी है हमारा मीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम है इस इनिशियल। तो 1/4 इसका रिमूव कर दोगे अगर आप, तो इसका 1/4 का मतलब क्या है कि आप इसको 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना जाएगा 16, 4 1 जा 4, 4 6 24, और
फिर इसका 1/4 रिमूव कर दोगे तो आएगा 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ रहा है 64 16 4, इसका 1/4 रिमूव कर दोगे तो 1 आ रहा है। तो क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, देखो आप चेक कर लो, 64 16 4 एंड 1, क्या AP फॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि देखो इनका डिफरेंस अगर हम चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रही है वैल्यू माइनस में आ रही है वो भी, और माइनस में कितनी आ रही है हमारी, ये आ गई 8 और 4 48, और फिर यहाँ पर माइनस कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 12 आ रहा है, वो भी माइनस का, तो ये AP नहीं होगा। ओके, ये होगा इसका सेकंड वाले का रीज़न, इसमें AP नहीं फॉर्म हो रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला पार्ट इसका। तो थर्ड वाले पार्ट में देखो आप क्या कर रहा है, थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost ₹150 for the first meter and rises by 54 each। सेम फर्स्ट वाला केस बन रहा है इसमें भी, कि अगर आपको एक वेल डिग करना है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, 150 लगते हैं अगर 1 मीटर डिग करता है वो, लेकिन कह रहा है कि अगर 2 मीटर डिग करेगा तो 50 रुपीज़ और इंक्रीज़ कर देगा, मीन्स 200 रुपये, फिर इसमें 50 और ऐड कर दो, 250 मतलब 250 हो गया ये, इस तरीके से एंड सोन 300। तो देखो 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मीन्स ये क्या है, हमारा AP फॉर्म हो रही है, सिंपल ये क्या होगा, AP है, यस, ठीक है, ये नहीं है हमारी। फोर्थ वाला और चेक कर लो, दी अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी AP फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, कि जो भी आप फर्स्ट ईयर में दोगे उतना फर्स्ट ईयर उतना सेकेंड ईयर में नहीं दोगे, उसका कुछ एक्स्ट्रा ही दोगे आप। ओके, तो इसीलिए क्या है, ये AP नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की। हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम लेट करते हैं कि अगर 10,000 पर हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा 10,000 पर। कैसे, 10,000 ये फॉर्मूला होता है, देखो इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है P/R/T, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो कैसे डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, कि अगर हम इंटरेस्ट फाइंड करना है, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, P/R/T अपॉन में क्या 100, इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए PR की वैल्यू 8% है इंटरेस्ट, T की वैल्यू अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, मतलब एक ही ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 800, मीन्स फर्स्ट ईयर में ये इंटरेस्ट देगा 800। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट देगा, क्या नेक्स्ट ईयर भी 800 देगा? तो अगर नेक्स्ट ईयर भी 800 होता, फिर 800 होता, हर जगह सेम होता, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये भी फॉर्म करता। लेकिन अगर हम इसका नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देखें ना, तो वो सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आया ना, 800 इंटरेस्ट आया, इस 800 इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। मीन्स कि नेक्स्ट ईयर में क्या होगा हमारा, ये जो प्रिंसिपल हम 10,000 ले रहे हैं, 10,000 नहीं होगा, ये 10,800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10,800। फिर इस पर 8% इंटू में फिर नेक्स्ट ईयर के लिए डिवाइड बाय 100, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 8 8 64, ये 864, ये आएगा 864। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम देखें, थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, थर्ड ईयर के लिए तो ये जो हमारा क्या है, हमारा इंटरेस्ट है 10,800, ये जो हम प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड ईयर के लिए ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा 864। तो ये बातें आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखें, हमारा लेक्चर है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ICSE वाला लेक्चर है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो ICSE वाला लेक्चर आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हम स्टेप वाइज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर वही किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर वही किया जा रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे तो इंटरेस्ट मतलब जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, ये हो जाएगा 4 6 8 और 8 16 1, ये हो जाएगा 11,664। तो इस 11,664 पर अगर हम अगेन क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं 8% से, अब जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको आप चेक कर सकते हो। अगर हम इसको देखो चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो वैल्यू में डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा फिर, इसीलिए क्या है, ये AP फॉर्म नहीं करेगा। 11,664 इंटू में 8, तो ये आएगा पॉइंट में 93
3.12। अब 933.12 वैसे पॉइंट में आ गया। आप इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देख लो, सेम नहीं आ रहा है और सेम नहीं आ रहा तो ये क्या है हमारा AP नहीं है। ओके, इसलिए क्या है हमारा ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। तो सिंपल हमारा क्या करेगा, ये AP फॉर्म नहीं करेगा। तो यही इसमें करना था हमें। तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या होगा, ये AP फॉर्म नहीं करेगा, ये AP नहीं होगा, ये AP होगा, ये AP होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। अगर हमारे पास क्या गिवन किया है, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन किया है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन किया है, तो बस आपको फर्स्ट 4 टर्म्स करने हैं। क्या करेंगे फर्स्ट 4 टर्म के लिए, या तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, ओके, या फिर हम सिंपल क्या कर लेंगे, ऐड करते जाओ। A में 10 ऐड करो, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 10, इसमें D ऐड करेंगे तो 20, इसमें D ऐड करेंगे तो 30 एंड सो ऑन। फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए इसके AP के। सिंपल आप ऐसे भी बता सकते हो, कॉमन सेंस है, लेकिन एग्जाम में तो आप ऐसे कॉमन सेंस दिखाकर आप नहीं बताओगे, आप कैसे बताओगे वहाँ पर, फॉर्मूला की हेल्प से। कैसे करेंगे, अगर हम देखो फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे इसको, तो इसको फॉर्मूला की हेल्प से हम कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन में सिंपल आपको A और D अगर गिवन किया है तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या होगा, A ही होगा। सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म के लिए आप क्या कर सकते हो, A + 1D। A में आप क्या कर लो, D ऐड कर लो, ये हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म 20। थर्ड टर्म में क्या होगा हमारा, A + 2D। आप क्या कर लो, A की वैल्यू 10 है, प्लस यहाँ पर 2 और D की वैल्यू फिर 2 कर लो आप। यहाँ पर 10 + 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो गया। एंड ऐसे ही अगर आप फोर्थ टर्म फाइंड करोगे A4, तो आपका A4 भी आ जाएगा A + 3D से। तो ये भी हमने फॉर्मूला सीखे थे कि भी A4 के लिए आप क्या कर सकते हैं, A + 3D। A की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पर 3 और D की वैल्यू क्या है 10। सिंपल कितना हो जाएगा, 10 + 30, ये हो जाएगा हमारा 40 सिंपल। तो ये करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। सेम एज इट इज़ इसका सेकंड पार्ट है। तो देखो अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में भी सेम ही आपको यही क्वेश्चन करना है। कैसे, इसमें भी आपको 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड वाले के लिए इसमें आपको A गिवन किया है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म -2 ही होगा। सेकंड टर्म A + D करना है आपको, A + D। A + D क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी -2 प्लस D की वैल्यू कितनी 0, तो ये हो जाएगा -2। तो सेम एज इट इज इसमें A3 भी -2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ रही है 0। A3 के लिए A + 2D, A की वैल्यू -2 है, प्लस 2 × D की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ पर A4 के लिए क्या करोगे आप, A + 3D। A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2 × D की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो ये हो गया हमारे -2 इस टाइप से इसमें क्या होगा, हमारे टर्म्स बन रहे हैं। तो सभी सेम टर्म्स हैं, ये भी एक AP है। तो 4 टर्म्स हमें फाइंड करने थे, ये 4 टर्म्स हो गए। सिंपल आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट भी इसका ऐसे ही सेम एज इट इज़। थर्ड पार्ट के लिए भी आपको A और D गिवन किया है, आप A और D फाइंड कर लो। सिंपल क्या करेंगे, देखो थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए करेंगे फिर हम सोल्व इसको। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 4 ही होगा, लेकिन सेकंड टर्म के लिए आप क्या करोगे, A + D करोगे। A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पर कितना होगा 4 - 3, ये हो जाएगा 1। A3 के लिए क्या करोगे आप, A3 के लिए क्या करोगे, A + 2D। A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ट्वाइस ऑफ D, D की वैल्यू क्या -3, यहाँ पर क्या करोगे 4 - 6 कितना हो जाएगा -2। A4 के लिए क्या करोगे आप, A + 3D। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 9, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 - 9 -5। तो ये सिंपल ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन। तो ये 4 टर्म्स हो गए इसके सिंपल। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप सेम एज इट इज कर सकते हो। ओनली कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, वरना सभी कॉन्सेप्ट वही है हमारा। फोर्थ वाले पार्ट में अगर हम देखें तो फोर्थ वाले पार्ट में भी हमें A गिवन किया, D गिवन किया, तो फर्स्ट टर्म तो इसका A ही होगा, मीन्स -1 होगा। लेकिन सेकंड टर्म के लिए आप क्या करोगे, A + D करोगे। ओके, A + D करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू कितनी होगी 1/2। सोल्व करो कितना आएगा। बच्चों को यहीं पर कन्फ्यूजन होती है, इन पर सोल्यूशन ही नहीं होता है, प्लस माइनस ही नहीं होते हैं। तो इसको स्ट्रॉन्ग करो। तो सबसे पहले हम LCM लेंगे 1 और 2 का 2,
तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी -2 + 1, तो यहाँ पर बनेगा -1/2। ये सिंपल सा होगा। तो एलसीएम आपको नहीं लेना आता तो आप कमेंट करके बताएं, एलसीएम पर बात करेंगे हम। और एलसीएम पर वैसे हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर -1/2 आ गया। वैसे कॉमन सेंस लगाओ कि -1 में प्लस कर रहे हैं हाफ, तो क्या मिलेगा आपको -1/2 मिलेगा। ओके, फिर हम ये हो गया इसका सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए A3 के लिए हम क्या करेंगे, फिर A + 2D। A की वैल्यू क्या होगी हमारी, A की वैल्यू होगी -1 प्लस ट्वाइस ऑफ D। D की वैल्यू क्या होगी 1/2। कैंसिल कर रहे हो आप, 1 बच रहा है, और देखो यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, ये आ जाएगा 0। तो आप -1 में आपने हाफ ऐड किया तो -1/2, -1/2 में फिर हाफ ऐड किया तो 0 से, ठीक है। अब फोर्थ में हमारा क्या हो जाएगा, A + 3D। अब इसमें आप हाफ ऐड करोगे तो 1/2 होगा इसका आंसर। A की वैल्यू -1 है, प्लस 3 टाइम्स 1/2। अब देखो आप इसका आंसर 1/2 होगा। कैसे, ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 अपॉन में 2। अब हम एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, लेकिन ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो, वरना एलसीएम का सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा कि भाई दोनों का एलसीएम 2 आ रहा है, 1 2 को 2 टाइम में डिवाइड कर रहा है, तो हमने यहाँ पर -1 में किसकी मल्टीप्लाई की है, 2 की, तो ये -2 हो गया। 2 को, ये जो 2 है ये एलसीएम को कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, 1 टाइम्स में, इसलिए हमने 3 में किसकी मल्टीप्लाई की है, 1 की, तो इसलिए 3 रहा, तो ये 1/2 हो गया। तो ये इसके टर्म्स हो गए, -1 -1/2 0 एंड 1/2। ये 4 टर्म्स हो गए हमारे। सिंपल था ये हमारा। तो सिंपल तो है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन आती है इन कैलकुलेशन में ही। तो मतलब जो कैलकुलेशन है ना, इस कैलकुलेशन पर ही आपको फोकस रखना है। अब मोस्टली बच्चों को यहाँ पर एलसीएम में ही प्रॉब्लम आ रही होगी, एलसीएम नहीं लिया जा रहा होगा, उनसे प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है कि भाई हम कैसे इनको सोल्व करें। तो अगर आपको नहीं आता ना एलसीएम, तो आप कमेंट करके बताएं बेझिझक, कोई डरने वाली बात नहीं है। इस पर भी बात कर लेंगे फिर हम कि भाई कैसे हम एलसीएम को ईजिली सोल्व करते हैं। अब हम इसमें करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या रहा है, ए हमारे पास ये है, डी हमारे पास ये है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म तो हमारा यही रहेगा 1.25, लेकिन सेकंड टर्म जो है हमारा वो क्या होगा, a + 1d। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, चलो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, -1.25 प्लस ऐड क्या करना है, माइनस में 0.25। अब ध्यान से देखना, -1.25 ये प्लस माइनस -0.25। आप माइनस माइनस इन दोनों क्या करोगे, ऐड करोगे और ये आ जाएगा माइनस का 1.50। सिंपल। ओके, कैसे किया हमने ऐड, 1.25 और पॉइंट से लेफ्ट वाली वैल्यू पॉइंट के लेफ्ट में ही रखेंगे हम और इसको ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा 1.50। सिंपल। अब A3 फाइंड करेंगे कैसे, देखो A3 फाइंड करने के लिए क्या करोगे, A3 फाइंड करने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, A + 2d। तो इसमें भी A की वैल्यू -1.25 प्लस ट्वाइस ऑफ d, d की वैल्यू माइनस में 0.25, यहाँ पर ये माइनस में 1.25 और ये माइनस में 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.50। सिंपल है, आप समझ सकते हो। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 कर लो। सिंपल। अब 2 से 25 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 50, और 50 को 100 से डिवाइड करोगे 0.50 ही तो आएगा। अब इनको प्लस करोगे माइनस का 1.75 आएगा। क्यों, क्योंकि 25 और ये 0.50, ये इधर लेफ्ट में 75 बनाएंगे तो ये 1.75 हो जाएगा। ये A3 हो गया। ऐसे ही सेम A4 के लिए क्या करोगे, अब देखो आप इसमें कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप इसमें 0.25 और ऐड करते हो तो 2 बनेगा ये माइनस का। कैसे, देखो आप A + 3d कर लो। आप A की वैल्यू क्या है, माइनस में 1.25 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -0.25, यहाँ पर माइनस में 1.25 और यहाँ पर माइनस में 0.75। इनको ऐड कर लो आप तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस में 2.00 लिखो, या फिर सिंपल -2 लिख सकते हो, क्योंकि देखो 1.25 और 0.75 ऐड कर लो, 5 और 5 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी, और यहाँ पर कितना जाएगा 2, तो हो जाएगा माइनस में 2.00। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ है, फिफ्थ था लास्ट पार्ट।
तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें। तो आप इस टाइप से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं हमारे, तो आप इनको ईजिली कर सकते हो। तो आप इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे हम, अभी के लिए इतना रखते हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो आप, इसकी प्रैक्टिस करो जितना अब तक किया है हमने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।